वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। एंड जैसे मैं आपको डेली कहता हूं, आज फिर से मार्केट ने मैजिकली हमारे सेटअप पे वर्क किया। मॉर्निंग से ही मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, लेकिन जो आपको असली प्रीमियम्स में मूवमेंट दिखाई देगी, जो असली प्राइस में मूवमेंट आई है, वो एग्जैक्टली हमारे लेवल से आई है 11:20 AM। उस टाइम एग्जैक्टली हमारे लेवल ब्रेक होने की कंफर्मेशन मिली थी और उसके बाद ऑप्शंस की मूवमेंट देखो आप, सडनली प्रीमियम्स 2x 3x होते हुए दिखे। बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी। तो अगर आपने सेटअप को यूज किया होगा तो आज जैकपॉट प्रॉफिट बनाने वाला दिन था। कैसा आपका दिन रहा, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आज के इंट्राडे मार्केट तो डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरी में मार्केट ने कैसे काम किया हमारे सेटअप पे, लेकिन इसके साथ साथ कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल कैसी मार्केट हो सकती है। ओवरऑल फिर से आज मार्केट नेगेटिव थी, एक दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज होती है, एक दिन नेगेटिव क्लोज होती है। तो ओवरऑल मार्केट जाना कहाँ चाहती है, कल कौन सा सेटअप काम करेगा, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। तो चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या हुआ, क्या हमने डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज़, टॉप आज मार्केट का कहाँ लगा है, 25,250 के आसपास। यही मैंने आपको बताया था कि भाई ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट को रैली करना होगा ना, आज मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। लेकिन पहली ही शार्प रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पे आपको रेड कैंडल बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन अभी ऑप्शंस में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि रियल में मार्केट को फ्लैट ही ओपन होना था। ये थोड़ा बहुत मार्केट ऐसी ही अबव ओपन हुई थी, फिर मार्केट डिप करती है। अभी तक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई थी। आप ऑप्शंस के प्राइस जाके देखोगे तो मार्केट काइंड ऑफ रेंज में ही स्टक है। फिर थोड़ा बहुत बाउंस करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल था, और आपको याद रहे इसीलिए मैंने आपसे कमेंट भी कराया था, आपसे कल की वीडियो में पूछा भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है आज के लिए, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था 25,150 लेवल। और इसी लेवल ने आज मैजिक किया मार्केट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन में भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया, मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में ट्रेंडिंग फॉल आएगा, और फिर आपको नेगेटिव मार्केट और बेयरिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने, और एग्जैक्टली वही ट्रेड मिला। ब्रेकडाउन कंफर्मेशन इस टाइम 11:15 टाइम हो चुका है, तो यहां पे आपको एंट्री बनानी थी। और उसके बाद जो आपको ये एक कैंडल दिख रही है ना, इसमें सडनली प्रीमियम स्पाइक हो जाते हैं। कैंडल का साइज भी बड़ा है, लेकिन इसमें सडनली 2x 3x हो जाते हैं ऑप्शंस, और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। गजब का फॉल, और मैक्सिमम लोगों ने तो 5 मिनट्स में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जो बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट नहीं रखते हैं, उन्हें तो 5 मिनट्स में इतना प्रॉफिट मिल गया होगा जो उन्होंने बुक कर लिया होगा, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। क्योंकि एज पर सेटअप बहुत क्लियर एंट्री थी, लेवल ब्रेक भी हुआ है, कंफर्मेशन भी मिली है, सिर्फ एंट्री बनानी थी। और उसके बाद मैजिकल फॉल आया है, गजब का फॉल। पहला टारगेट था 25,100, वो टारगेट भी अचीव हुआ। और उसके बाद भी अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गलती से यूज किया होगा तो उसके बाद सडनली और बड़ा फॉल आया, और जो नेक्स्ट टारगेट था 25,050, वो टारगेट भी अचीव हुआ। और डे एंड में मार्केट काइंड ऑफ इसी 50 पॉइंट्स की रेंज में थी। तो परफेक्ट सेटअप था। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सिर्फ 100 पॉइंट्स का फॉल आया है, लेकिन जिन्होंने ट्रेड बनाया है उन्होंने रियल ऑप्शन में मूवमेंट देखी है। प्राइस 200, 300, इवन 400% भी इंक्रीज हुए हैं इतने से मूव में। तो कैसा आपका दिन रहा, क्या आपने सेटअप को फॉलो किया, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैजिकल सेटअप था। इससे परफेक्ट सेटअप मिल नहीं सकता, और मैं हर चीज़ आपको लॉजिक रीजन के साथ समझाता हूं। कल आपको याद होगा मैंने बार बार आपको 25,150 लेवल के बारे में समझाया था। कल इस लेवल पे 3 बार मार्केट ने काम किया था। पहली बार रेजिस्टेंस का, 2 बार इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑप्शन चेन में भी यहीं पे सपोर्ट था। अगर ये ब्रेक हो गया, ट्रेंडिंग फॉल आएगा, और देख लो आपके सामने। इससे मैजिकल और इससे प्रैक्टिकल परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा। आज फिर से यह मार्केट ने प्रूव किया। कैसा आपका दिन रहा, कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, लेवल्स का मैजिक आप देख चुके हैं। कल कौन सा सेटअप काम करेगा, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। पहले चार्ट्स पे बात करेंगे, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पे, क्योंकि इस बार है मार्केट में मंथली एक्सपायरी। तो ऑप्शन चेन में भी थोड़ा बहुत डाटा है, तो वो डाटा क्या बता रहा है एग्जैक्टली। तो देखिए कल का सेटअप,
मैं लेवल्स पहले ठीक कर देता हूँ। 50s के लेवल सिर्फ आज के लिए थे। नॉर्मली हमारा क्या लेवल है यहाँ पे 25,130 और डाउन साइड 25,070 लेवल है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल दो लेवल्स हैं। तो कल के लिए लेवल्स का सेटअप समझ लो। लोअर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,975 से 25,000 का जोन, उसके बाद 24,900 एक जो नया लेवल निकल के आ रहा था जिस पे मार्केट काम कर रही थी और रिसेंट में बॉटम भी मार्केट का वहीं लगा है, और उसके बाद 24,815 ये डाउन साइड सपोर्ट लेवल्स है। रेजिस्टेंस 25,070, 25,130 लेवल एंड 25,230 लेवल। ठीक है, ये कल के लिए सारे लेवल्स हैं। अब ट्रेड और सेटअप समझ लो। कल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 25,070 नहीं है। ये आज भी हमने मल्टीपल टाइम ब्रेक किया लेकिन कोई बड़ी रैली नहीं आई। आज जो मल्टीपल टाइम बाद में टॉप लगा है वो 25,100 पे लगा है। तो एज पर इंट्राडे 25,100 रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल इसके अबव हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है 25,130। तो सच में अगर कल मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट कल 25,130 को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी, तब आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं और टारगेट होगा 25,230 लेवल। सिंपल क्लियर एंट्री है। 25,130 को मार्केट को अपसाइड ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को कल बुलिश होना है, और उसमें ये हमारा फिर टारगेट होने वाला है। सिंपल क्लियर सेटअप। 25,130 के अबव मार्केट बुलिश है। और बेयरिश मार्केट कब होगी? आज का डे लो ऑलमोस्ट 25,040 के आसपास लगा है, लेकिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 24,975 से 25,000। इस जोन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को ट्रेंडिंग फॉल देना है कल और फर्दर नेगेटिव होना है। तो इस जोन के बिलो मार्केट नेगेटिव होगी और फिर उसमें ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे और 25,130 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश होगी। इतना क्लियर सेटअप है कल के लिए। और कई लोग कहेंगे मिड में क्या करें? फिर ज़रूरी क्या हर जगह ट्रेड करना? मिड में ट्रेड का कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड्स नहीं करने, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स अवॉइड करने। ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स तभी मिलेंगे जब मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगी। ठीक है, चार्ट्स पे सेटअप क्लियर है निफ्टी का कल के लिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले टोटल ओआई देखते हैं। टोटल ओआई क्या बता रहा है? टोटल ओआई थोड़ा नेगेटिव मार्केट ही बता रहा है क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट थोड़ी नेगेटिव है। गैप अभी 3.5-3.7 लाख का है। तो कल के लिए टोटल ओआई को कैसे यूज़ करेंगे मार्केट डायरेक्शन के लिए? अभी कॉल राइटिंग ज़्यादा है, गैप है ऑलमोस्ट 3.8 लाख का। अगर कल ये गैप इंक्रीज होता है और मोर देन 6 लाख हो जाए, अगर यानी 6 लाख से ज़्यादा कैसे होगा? कॉल राइटिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर कॉल राइटिंग और इंक्रीज होती है, गैप मोर देन 6 लाख हो जाता है, तो कल भी मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होगी। और अगर ये गैप फिल हो गया यानी ऑलमोस्ट दोनों साइड सेम ओआई आ जाता है टोटल ओआई, ठीक है, या फिर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज़्यादा हो जाती है, तो कल मार्केट बुलिश होगी। तो सिंपल फंडा क्या है? पुट राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश है, कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है। कितना गैप होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। ये देखो 25,100 पे भाई साहब सिमिलर ही हुआ है, ज़्यादा गैप है नहीं। तो रेजिस्टेंस जो मेजर है एज पर ऑप्शन चेन वो है 25,200 लेवल पे। जो अच्छा खासा गैप मिलता है ना वो यहीं पे मिलता है ऑलमोस्ट 50,000 वाई का। तो 25,200 पे रेजिस्टेंस है और 25,000 पे ऑलमोस्ट सपोर्ट मिल जाता है। तो एज पर ऑप्शन चेन कल ये मार्केट की रेंज हो सकती है। तो सिंपली जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया ना वो आप फॉलो कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप ऑप्शन चेन से कंफर्म हो रहा है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट्स में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।